आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होंगे सुपारी किलर लाइव। क्यों भाभी ने दी अपनी ननद की हत्या की सुपारी? खुलासा बस थोड़ी देर में। हथियारों के सौदागरों का राज भी फाश होगा। ये गैंग सोशल मीडिया पर करता है मौत की डील। आखिर किन राज्यों में फैला है ऐसी गैंग का जाल? साजिश की पड़ताल करेंगे। वहम में वहशीपन और हत्या की वारदात भी होगी और होगा दबंगों का कहर। राजीनामा, मर्डर, बेबस परिवार मांगे इंसाफ। आज आपके सामने सुपारी किलर खुद अपना राज खोलेंगे। जिन सुपारी किलर को एक लड़की की हत्या करने की सुपारी दी गई, 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। सुपारी किलर लड़की की हत्या करने पहुंचे, चाकू से वार किया, लेकिन उसके बाद सुपारी किलर के होश उड़ गए। लड़की की हत्या की सुपारी देने वाली एक महिला निकली। आखिर वो कौन थी, देखिए। इन्होंने 1 लाख रुपए में जान से मारने के लिए जो है इसको इन्होंने सौदा तय किया आपस में। इन दोनों लड़कों को इसने जो है इसके लिए हायर किया, इनसे भी डील सेट की, अपना एक रकम इसके लिए 25-25 हजार डिसाइड की। तीन सुपारी किलर लाइव। एक लाख में मौत का सौदा। लड़की पर चाकू से वार। जब बदमाशों के उड़े होश, भाभी की साजिश, ननद की सुपारी। आप लाइव देखिए इन सुपारी किलर को, जिसे पुलिस की टीम अपने साथ उस ठिकाने पर ले जा रही है जहां इन सुपारी किलर्स को किसी लड़की की हत्या की सुपारी दी गई थी, जो खुद बता रहे हैं कैसे ये लोग इस घर में दाखिल हुए, कैसे पहले से ही वो मौजूद थे जिन बदमाशों ने लड़की पर चाकू से वार किया। लेकिन उसके बाद कहानी ही बदल गई। लड़की ने हिम्मत दिखाई, जो जख्मी तो हुई लेकिन बदमाशों से डरी नहीं, बल्कि बदमाशों के हाथ पर काट दिया। सुनिए इन बदमाशों को, जिनके होश ऐसे उड़े थे। रायगढ़ के घरगोड़ा थाना पुलिस इस वारदात की तफ्तीश कर रही थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने जो संदेह इन्होंने जताया था जो पीड़िता ने, और जो हमारा टेक्निकल डेटा था, इनका सबका हमने कलेक्शन किया। और इसके बाद फिर जब हम इनके एनालिसिस के आधार पर हमने जब इसकी जो भाभी है रमा उराव की, जिसका नाम धनकुंवर तिग्गा है, इसी एक ही मकान में ये रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं और पीछे के साइड के हिस्से में ये रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी अपने एक निर्माणाधीन मकान भी है जो इन्हीं का है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, इसकी भाभी लोग। और इनका पुराने समय से विवाद चला आ रहा था। हमने जब इसकी भाभी से पूछताछ की टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, तो उसने अपना जो है इसमें पूरा वृत्तांत हमको बताया। लड़की पर जानलेवा हमला हुआ, जिसने बदमाशों से टक्कर ली और उनके चंगुल से भी छूटी, जो जख्मी तो हुई लेकिन जान बच गई। अब इस क्राइम सीन को देखकर सबसे पहले पुलिस के मन में भी यही सवाल आया होगा, आखिर लड़की पर हमला करने वाले ये आरोपी कौन है? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ये कहानी क्या है और इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? 21 अगस्त को ये जानलेवा वार युवती पर हुआ था। तहकीकात में कई लोगों से पूछताछ की गई और फिर इस वारदात का मास्टरमाइंड घर में मौजूद था, जिसने ये साजिश रची। पुराना विवाद चला रहा था और रमा उराव जो है वो इसके जो पति हैं, उन भाई बहनों में सबसे छोटी बहन है जो अभी विवाहित नहीं है, और कहीं ना कहीं वो घर में रहती है और आपस में उनका कलह होता रहता था जमीन और सड़क और खेत वगैरह के बंटवारे को लेकर। इस विवाद के चलते इसने प्लानिंग की, अपनी सिस्टर से डिस्कस किया और उसके बाद इसने रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। और फिर उसने अपने सिस्टर के एक परिचित, जो राजू गुप्ता नाम का एक आदमी है जो केंद्रीय विद्यालय के पास सर्किट हाउस के पास में रहता है रायगढ़ में, उससे संपर्क किया, उसको बुलवाया 3 अगस्त को। ये उनकी मुलाकात थी घरगोड़ा में। इन्होंने 1 लाख रुपए में जान से मारने के लिए जो है इसको इन्होंने सौदा तय किया आपस में। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लड़की की भाभी निकली, जिसने अपनी ननद की हत्या की सुपारी दी थी। 1 लाख में सौदा तय किया, जिसने अपने परिचित राजू गुप्ता को वारदात के लिए राजी किया। राजू ने 2 और लोगों को शामिल किया और प्लान के मुताबिक
घर में इन सुपारी किलर ने दबिश दी। राजू गुप्ता ने अपने एक मित्र विकास चक्रवर्ती जो हमीरपुर तमनार का रहने वाला है और एक अन्य लड़का गौरी बहार तमनार क्षेत्र का मिलकेतन से लाया। इन दोनों लड़कों को इसने जो है इसके लिए हायर किया, इनसे भी डील सेट की, अपना एक रकम इसके लिए 25-25 हजार डिसाइड की और इन्होंने एडवांस लिया। एक हफ्ते बाद आकर 50,000 का एक एडवांस लिया जैसे इन्होंने बताया है। और इसके बाद फिर ये फर्दर ये घटना के दिन जो है रात में आके 21 को सवेरे घटना की है तो 20 की रात ये आ गए थे। आकर इन्होंने धरगोड़ा में स्टे किया, उसी घर में भाभी के घर का जो निर्माणाधीन मकान है पीछे का हिस्सा, वहाँ पर इन्होंने स्टे किया, इन्होंने वॉच किया। आखिर ननद की जानी दुश्मन भाभी क्यों बनी? तो इसके पीछे वजह थी विवाद, जमीन जायदाद की जंग। ननद की शादी नहीं हुई थी, आए दिन भाभी ननद के बीच झगड़ा भी होता था। इधर कुछ दिन पहले ही जमीन का मुआवजा मिला था तो हिस्सा बंटवारे में ननद को कुछ ना मिला तो उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। मौका पाकर हमला किया था क्योंकि रमा राव ने वहां पर अच्छा प्रोटेस्ट कर दिया। हमलावरों को वहां से खदेड़ने में वो सफल रही, हालांकि इस दौरान वो घायल भी हुई, पर अच्छा उन्होंने उनको जवाब दिया जो पीड़िता है और इस वजह से ये भाग खड़े थे। सुपारी किलिंग की ये वारदात वाकई हैरत में डालने वाली है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दबंगों के कहर की ये वो दास्तां है, 4 साल पुरानी वो अदावत जिस केस में राजीनामा करने का आरोपियों ने दबाव डाला। दहशत के मारे परिवार ने कहा हम राजीनामा कर लेंगे और उसके बाद दबंगों ने बुझा दिया उस घर का चिराग। पीड़ित परिवार मांग रहा है इंसाफ। दबंगों का कहर, जुल्मो सितम की इंतहा, राजीनामा करो वरना, राजीनामा, मर्डर, हत्या, बवाल। परिवार मांगे इंसाफ। ये इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कत्ल की वो वारदात जिस पर सियासत में भी उबाल है। सागर के खुरई देहात थाना इलाके के बरोदिया नोनागीर में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। 18 साल के नितिन आहिरवार के साथ बस स्टैंड पर बेरहमी से मारपीट की गई। दबंगों के कहर का नितिन शिकार बना। जुल्मो सितम ऐसा कि मारपीट से नितिन बेसुध हुआ और हमेशा के लिए खामोश हो गया। माँ अपने बेटे को आरोपियों के कहर से बचाने की कोशिश करती रही लेकिन बेटे की जान नहीं बचा पाई। सुनिए मृतक परिवार का दर्द, सुनिए ये संगीन इल्जाम। सारे जन आए तो उन्होंने घर को तोड़ दिया और सब फोड़ फाड़ के वो चले गए। हम वहाँ पे गए नहीं और ये हादसा पहले हो गया था। हमारे भाई को, माँ बहन को तो ये पहले मार के आए थे, हमको तो मालूम नहीं था तो हम घर पे थे नहीं। हमें तो सिर्फ इतनी जानकारी थी कि ये लोग आए और हमारे घर मकान को जी आजाद सिंह, विक्रम सिंह, अंकित सिंह और कोमल सिंह, फिलहाल तो हमें इन्हीं लोगों का पता है, बाकी अंधेरे में बहुत से जन। पुरानी रंजिश की ये कहानी है जिसने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। दरअसल पीड़ित परिवार की माने तो 4 साल पहले जिन आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया था वो घर आकर पीड़ित परिवार को धमकाने लगे। आरोप है कि केस में राजीनामे करने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित परिवार की माने तो दबंगों से खौफजदा होकर मां ने राजीनामे के लिए हाँ भी कर दी थी। इधर बस स्टैंड पर आरोपियों को नितिन मिल गया जिसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इल्जाम ये भी कि आरोपियों ने बीच बचाव करने आई नितिन की मां के साथ बदसलूकी की। इल्जाम ये भी कि पीड़ित परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इन लोगों ने बहुत बार कोशिश की लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। तो अब ये निर्विरोध सरपंच बन चुके थे तो इन्होंने सोचा कि हमारे हाथ में पावर है, हम इनको दबा करके अपना फैसला करवा लेंगे। इस मामले में विक्रम सिंह, कोमल सिंह,
आजाद सिंह और अन्य लोगों पर मारपीट कर नितिन की हत्या का परिवार ने इल्जाम लगाया है। पुलिस ने 9 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। खुरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है बड़ौदिया, तो वहाँ पर मृतक हैं लालू अग्रवाल। इनका कल शाम के वक्त विवाद हो गया था। पास के ही लोग हैं जो रहने वाले हैं, उनसे इनका विवाद हो गया था। पुरानी इनके बीच में कुछ विवाद की स्थितियाँ थी, उसके कारण फिर से कल इनका विवाद हुआ था। और उस विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट करके इनको चोट पहुँचाई गई और फिर बाद में हॉस्पिटल ले जाने पर इनको मृत घोषित किया गया था। पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। मृतक का परिवार इंसाफ मांग रहा है। सागर से पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब खुलासा जुर्म की उस वारदात का जब हत्यारा कहता है, हाँ मैंने उसे मार दिया, जिसकी हैवानियत देख किसी की भी रूह कांप जाए। हत्यारे ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी थी, जिस कत्ल में कैद था वहम। वहम में वहशीपन, हैवानियत। धारदार हथियार से वार। वो करे जुर्म का कबूलनामा। हाँ मैंने उसे मार दिया। जादू टोना और रिश्तों का कत्ल। वहम में वहशीपन की एक और खूनी कहानी। ये लाश उस वहशीपन की गवाही दे रही है जब इंसान महज एक वहम में शैतान बन गया। इस शख्स को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, उसे देखकर कोई भी समझेगा रंजिश कितनी पुरानी होगी। क्या कहे, इंतकाम की आग में हत्यारा कैसे धधक रहा होगा। लेकिन न तो ऐसी अदावत थी जिसका अंत इतना खौफनाक होता, बस दिमाग में शक बैठ गया था। बिलाईगढ़ के सलेहा थाना इलाके के थर गांव में रिश्तों का कत्ल हुआ है। चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी, जिसने हत्या से पहले भाई को आवाज देकर बाहर बुलाया और कुल्हाड़ी से वार करके एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। थाना सलिया अंतर्गत ग्राम थरगांव में बीती रात को 10 से 11 बजे के लगभग गांव का राम सिंह बरिया, परसराम बरिया को, मेरे बेटे को कुछ किए होकर के ठगिया से मार के उसकी हत्या कर दिया। इस पे थाना सलिया में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हत्यारे ने गांव वालों को बताया उसने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी है। सोचिए, बेखौफ हत्यारा जिसे अपने जुर्म को लेकर कोई पछतावा नहीं था, न चेहरे पर शिकन, बस उसके दिमाग में एक ही बात थी, उसने बदला ले लिया। बदले की इस कहानी में कैद है जादू टोने का शक। सोचिए, ये शक कैसे इंसान की सोचने समझने की ताकत को दीमक की तरह चट कर जाता है। दरअसल आरोपी राम सिंह बरिया का अपने चचेरे भाई से विवाद होता रहता था। विवाद के पीछे वजह था बेटे की तबीयत का खराब होना, जिसके पीछे आरोपी राम सिंह को अपने चचेरे भाई पर शक था, शक जादू टोना करने का, जिससे उसकी बेटे की तबीयत बिगड़ रही है। इसी शक में अक्सर वो अपने चचेरे भाई से झगड़ा भी करता, लेकिन वारदात वाले दिन जब बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो अंधविश्वास की फेर में फंसे राम सिंह ने अपने चचेरे भाई की जान ही ले ली। उसने अपने बच्चे के ऊपर, जो आरोपी है उसका कहना है कि बच्चे के ऊपर उसने कुछ किया है, यही आरोप लगा के उसके ऊपर ठगिया से वार करके हत्या की। अंधविश्वास का आखिर अंत कब होगा, जिस फेर में फंसकर इंसान इंसानियत का दुश्मन बन जाता है। बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो गैंग है जो सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की डील करता है।
सोशल मीडिया पर ही रेट तय होता है और फिर होती है डीलिंग। कैसे कसा इन हथियारों के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, आप भी देखिए नेशनल हाईवे 30 ऑपरेशन प्रहार। सोशल मीडिया पर खून खराबे की डील, बड़वानी टू राजस्थान, डील से पहले रेड, हथियार तस्करों पर कसा शिकंजा, मौत के सौदागर, ऑपरेशन प्रहार। ऐसी गैंग के और कितने राज। इन हथियार तस्करों का गढ़ है या कहीं अड्डा है सोशल मीडिया, जिस पर अवैध हथियारों की डील होती है दोस्त बनकर। ये गैंग पिस्टल कट्टे की फोटो शेयर करते हैं, कीमत भी तय होती है और उसके बाद तय होता है कैसे डील होगी, माल कैसे मिलेगा। बड़वानी की जुलवानिया थाना पुलिस को ऐसे ही डील की खबर लगी। फिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजस्थान के कुछ लोग अवैध हथियारों की एक बड़ी डील करने के लिए बड़वानी आए हुए हैं और उंडी खोदरी गांव के सिकलीगर समुदाय के एक व्यक्ति के द्वारा एक बड़ी मात्रा में अवैध हथियार उन्हें सप्लाई किए जाने वाले हैं। नेशनल हाईवे 30 पर यह डील राजस्थान से आए 2 आरोपियों के साथ होने वाली थी। हथियारों का डीलर सतपाल बरनाला है, जो पिस्टल और कट्टे का सौदा करने वाला था। पुलिस को खबर लगी और फिर हथियारों के सौदागर पर शिकंजा कसा। बड़वानी टू राजस्थान यही रूट था। उक्त तीनों लोगों से कुल 40 अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनमें 15 पिस्टल हैं और 25 देशी कट्टे हैं। उक्त व्यक्तियों में से 2 लोग राजस्थान के निवासी हैं, जैसा प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, जिनके नाम नरेंद्र राठौर और राहुल मेहंदिया है। उक्त दोनों व्यक्ति झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं और दोनों की उम्र करीब 20 से 25 साल है। 5 से 10 हजार की कीमत वाले अवैध हथियार को 35 से 40 हजार की कीमत में ये सौदागर बेच देते। यानी खून खराबे, दहशत में इन तस्करों को मुनाफा ही मुनाफा। जिस नेक्सस की पड़ताल जारी है, राजस्थान से आए खरीदार नरेंद्र और राहुल इन अवैध हथियारों को आखिर कहां पहुंचाने वाले थे, किस वारदात में इनका इस्तेमाल होने वाला था, इसकी तहकीकात जारी है। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, अब इसका कनेक्शन पुलिस वाले तलाश रहे हैं। के साथ जो लोकल बड़वानी का व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, सतपाल बरनाला, जाति सिकलीगर, वो व्यक्ति उंडी खोदरी का है और प्रारंभिक पूछताछ में अभी जैसा इनके द्वारा बतलाया गया है कि सतपाल उक्त 40 हथियारों की डिलीवरी नरेंद्र और राहुल को करने वाला था। इस डील को होने से पहले जुलवानिया पुलिस थाना की टीम ने रोका है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में उस गैंग का खुलासा हुआ था जिसका कनेक्शन जुड़ा लॉरेंस विश्नोई गैंग से, जिस गैंग के मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह बरनाला पर आरोप है खालिस्तानी आतंकियों को अवैध हथियार सप्लाई करने का। जिस गिरोह ने पंजाब, हरियाणा, यूपी में गैंगस्टर को हथियार सप्लाई किए। सूत्रों की माने तो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में भी इस गिरोह के तार फैले हुए हैं। सवाल है कि आखिर ऐसी गैंग हथियारों के सौदागरों के और कितने राज। बड़वानी से पंकज शुक्ला और इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिस गैंग का राज हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए, इनके हथकंडे के बारे में जानिए। कहीं ये गैंग आपके बैंक अकाउंट की मालिक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ रहा हो और आपको खबर ही ना हो। कैसे होता है ये खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। सट्टे का वो खेल जिसमें दांव पर सपने तो लगते हैं, लेकिन इसी खेल में सटोरिये एक और चाल चलते हैं।
इस चाल को समझिए, कहीं ऐसा ना हो ऐसी गैंग के टारगेट पर आप हो जो फ्रॉड की रकम को किराए के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और यही है इन सट्टेबाजों की चाल, जो भोले भाले लोगों को गुमराह करके बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उसके मालिक बन जाते हैं, जो सटोरी और ठगी करने वालों के मोहरे हैं। बिलासपुर की कोटा में कुछ ऐसा ही हुआ है। जो सस्पेक्टेड थे उनके ऊपर निगरानी की, उसके बाद फिर उनको थाना लाके पूछताछ किया गया, जिनसे पता चला कि वो ऐसे कृत्य पे शामिल थे। कोटा थाना इलाके में ऐसा ही खुलासा हुआ है। इन आरोपियों के पास से पुलिस को 50 बैंक अकाउंट के बारे में खबर लगी, जिसमें सट्टे और फ्रॉड की रकम का ट्रांजैक्शन होता, करोड़ों का खेल और कैसे शिकार बनाते ये सुनिए। भोले भाले लोगों को कहा गया बैंक में अकाउंट खुलवाने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। आरोपियों की बातों में लोग आ गए और उसके बाद इनके दस्तावेज का इस्तेमाल कर बैंक अकाउंट खुलवाया गया, फर्जी सिम को लिंक कराया गया और ऐसे हुआ पूरा खेल। हमने उनके द्वारा 4 मोबाइल उनसे जब्त किए हैं, नगद 25,000 रुपये जब्त किए हैं और बहुत सारे पासबुक मिले हैं और एटीएम है जो यहाँ के क्षेत्र में जो रहने वाले ग्रामीणों के हैं, जो मासूम हैं, उनके बगैर उनकी जानकारी के ऑनलाइन उनके खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा था। सोचिए जरा, अभी तो सिर्फ 50 बैंक अकाउंट का खुलासा हुआ है। अभी तो इन शातिर खिलाड़ियों के कई राज का खुलना बाकी है। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।